अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 13 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, लेट आर बी द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ए। और फिक्स पॉइंट जो ए है उसकी वैल्यू जो दी हुई है वो मतलब जो मेरे पास आर क्यूब है, मतलब ये कि हमारे पास जो थ्री डायमेंशनल फॉर्म है वो ए बी सी पॉइंट्स हैं उसके टू एनी पॉइंट पी। पी क्या है मेरे पास एक्स वाई जी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि ये मेरे पास ऐसा पॉइंट है जो कि मूव किया जा सकता है, बट जो नेक्स्ट फिक्स पॉइंट है वो उसके इसको बता रहा है, कह रहा है कि जो मेरे पास पी पॉइंट है वो एक फिक्स पॉइंट है। तो हम लोगों ने आर जो है उसको डिस्टेंस लेट कर दिया है, इसके जो इस पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस है उसको उसने आर से जो है वो रिप्रेजेंट किया है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, show that del r is a unit vector in the direction of a p is equal to r। वो कह रहे हैं कि शो करो कि हमारे पास जो डेल आर है वो एक यूनिट वेक्टर है, किस डायरेक्शन में, आर जो मेरे पास आर है इसकी फॉर्म में, मतलब इसकी डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो यूनिट वेक्टर है। तो देखें मतलब आर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो स्मॉल आर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल आर जो है ये कौन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास पॉइंट ए कोई सा भी पॉइंट है और जो पॉइंट पी है वो कोई सा फिक्स पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान के डिस्टेंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखिए इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा। सबसे पहले आप लोगों ने जो मेरे पास पॉइंट ए है उसको हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करना है और उसको आर से पोजीशन वेक्टर आर लिखना है और आगे स्मॉल कैपिटल ए लिख देना है। क्यों? क्योंकि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं और इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को लिखना किस तरह से है, आपकी चॉइस है। इसकी वैल्यू दे दी हुई है तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप आ जाएगा। फिर उसके बाद पॉइंट पी का भी हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर बताना है, तो वो क्या है, आर पी से रिप्रेजेंट करेंगे और वो क्या हो जाएगा, अगर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए। और आगे क्या लिख देना है, आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड पी। कह रहे हैं ये किस किस के पोजीशन वेक्टर हैं, ए और पी के। ये तो हम लोगों ने पहले पोजीशन वेक्टर की बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमने ये बताना है कि जो मेरे पास आर है वेक्टर, कैपिटल आर का जो वेक्टर है वो किसके इक्वल है। अगर हम लोगों ने इसके डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो पोजीशन वेक्टर जो फिक्स पॉइंट है उसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला जो मेरे पास वैल्यू है, जो डिस्टेंस है वो निकल आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने किस तरह से लिखना है, आर पी माइनस आर ए। आर पी क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, माइनस आर ए क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब इसमें से इसको माइनस कर दें तो क्या होगा, एक्स आई कैप वाली टर्म में से आई कैप वाली टर्म को लिखते हैं, मतलब एक्स माइनस ए आई कैप प्लस वाई माइनस बी जे कैप प्लस जेड माइनस सी के कैप। ये मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर कैपिटल आर है वो उसकी वैल्यू आ गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पहले तो इस जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ना कैसे, ये जो वेक्टर है वेक्टर आर है, इसको हम लोगों ने, ये तो वेक्टर फॉर्म में, अगर इसका मैग्नीट्यूड लें तो मैग्नीट्यूड लेने के बाद जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और मेरे पास आई जे के वाली तीनों टर्म्स का स्क्वायर लिख देना है। ये मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड है। फिर उसके बाद इसका ही डेल ऑपरेटर अप्लाई, मतलब इस पर हम लोगों ने डेल ऑपरेटर को अप्लाई करना है। तो देखें किस तरह से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। डेल की जगह पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप आ जाएगा। और उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू लिख दी है, बट उसके साथ हम लोगों ने पावर 1/2 लिख दी है। फिर उसके बाद इस वाली टर्म को, इन तीनों टर्म्स को इस वाली टर्म के साथ सेपरेटली लिख देना है, ठीक है। और आई कैप और जे कैप और के कैप लास्ट पे लिख देना है। कुछ इस तरह से मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। फिर उसके बाद इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट से। पावर पहले मतलब 1/2 पहले, पावर में से 1 माइनस 1/2 माइनस 1 हो जाएगा और पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 और साथ ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस है और साथ आई कैप आ जाएगा। बाकी इन दोनों के भी आप लोगों ने सेम इसी स्टेप को फॉलो करते हुए पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। जब मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगी तो मेरे पास कुछ इस तरह से टर्म्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें 2 इसका एलसीएम आएगा, ये 2 इस ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा -2, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो हम लोगों ने डायरेक्ट क्या लिखना है,
अब हम लोगों ने डायरेक्ट क्या लिख देना है, 1 -1/2, ठीक है। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। तो देखिए क्या आएगा, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का 1/2 यहाँ पे है, और ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा, ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा, और जो लास्ट वाली टर्म में हमारे पास वैल्यू है उसको भी हम लोगों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देना है। तो मेरे पास बाकी जो रिमेनिंग टर्म रह जाएगी वो क्या होगी, पावर -1/2 है। अब हम लोगों का ये मतलब मैथ में -1/2 का मतलब है कि हम अगर इसको नीचे वाली मतलब ये ऊपर है, अगर नीचे शिफ्ट कर दे तो ये +1/2 हो जाएगा। तो ऊपर x माइनस ए डिवाइडेड बाय दिस टर्म, और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, प्लस y माइनस बी डिवाइडेड बाय वो जो टर्म पूरी लिख देनी है, और उसके बाद अगेन 1/2 आ जाएगा, प्लस z माइनस सी डिवाइड बाय ये पूरी टर्म लिख देनी है, और इसकी जगह अगेन यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसमें यहाँ पे स्किप कर गई हूँ, 1/2 लिखना है तो आपने यहाँ पे 1/2 लिख देना है इस तरह से। जब मैंने 1/2 लिखना है तो मेरे पास इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इस 1/2 को हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी। सिर्फ नेक्स्ट स्टेप में यह है कि ये तीनों के साथ हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिख लेना है। जब मैंने स्क्वायर रूट लिख, अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में ये तीनों टर्म सेम होगी, और इनका जो नीचे वाली टर्म्स है, मतलब जो मेरे पास इसका डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो यही टर्म आ जाएगी, और हम लोगों ने इसको एक दफ़ा लिखना है और ऊपर वाली टर्म्स को प्लस कर देना है। तो मेरे पास ऊपर जो वैल्यू बनी है वो वेक्टर आर की बन गई है, और नीचे इसके मैग्नीट्यूड के बन गई है। लास्ट पे आपने लिख दिया, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट था। जो चीज़ उनसे पूछी थी वो हम लोगों ने बता दी है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये यहाँ पे मेरे पास क्या है, डेल आर है, ठीक है। तो ये सॉरी, यहाँ पे डेल आर नहीं आएगा। यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू हम लोग फाइंड आउट की है वो किसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, अभी डेल आर की फाइंड आउट की है, बट जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट बना है वो क्या बन गया है, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर। आगे लिख देना है लास्ट पे, इज़ अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। कह रहा है ये एक यूनिट वेक्टर है, और ये किसकी डायरेक्शन में है, आर की डायरेक्शन में जो है ये मूव कर रहा है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।